सरायपाली बसना में क्या एफसीआई स्वयं का अपना गोदाम बनाएगी, मैं मांग करता हूं। साथ ही इन दूरस्थ क्षेत्र से महाराष्ट्र चावल जाते हैं जिनमें 3 बार परिवहन होता है, एक बार सड़क मार्ग से, फिर रेल मार्ग से, फिर सड़क मार्ग से। 3 बार परिवहन होने से खाद्यान्न की गुणवत्ता कम होती है तथा भाड़े भी ज़्यादा लगते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सड़क के माध्यम से ही एक ही बार परिवहन की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में भंडारण की क्षमता पर्याप्त है। राज्य सरकार के स्वयं के और भारत सरकार के वहाँ गोडाउन की कमी नहीं है। जितनी उपज होती है उससे अधिक भंडारण क्षमता है। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है और मैं चर्चा करने के लिए आपको प्रश्नकाल के बाद आपका शून्यकाल के अंदर मैं आपको अलाउ करूंगा। उपभोक्ता मामले के मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, वरिष्ठ मंत्री यहाँ बैठे हैं। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी और तख्तियों के लिए नहीं है। आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण काल, अमृत काल खंड चल रहा है। आप चर्चा करें, संवाद करें, सहमति करें, असहमति करें, आलोचना करें, सबको अलाउ करूंगा। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, प्रश्नकाल के बाद मैं आपको शून्यकाल के अंदर अलाउ करूंगा। लेकिन आपका ये रवैया संसदीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करूंगा, उसके बाद मैं आपसे आग्रह भी नहीं करूंगा। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आपको प्रश्नकाल के बाद में शून्यकाल के अंदर बोलने की अनुमति दूंगा। उपभोक्ता मामले के मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप सीट पर जाकर बैठते हैं तो, अगर आप सीट पर जाकर बैठते नहीं है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आप इतने बड़े दिल से जब आप कह रहे हैं सबको अलाउ करूंगा, चर्चा कर दूंगा, जब भी ऐसे जो दिन में आके बाधा डालना ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। हम वर्ष में 3-4 बार बैठते हैं और बहुत लोग, बहुत एमपी, मेजॉरिटी एमपी ये चर्चा चाहते हैं, स्पेशली क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। उस तरफ भी कुछ लोग क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। इन लोगों को चर्चा करने का इरादा है या नहीं है, ये स्पष्ट करे कांग्रेस पार्टी और उनके इको सिस्टम का जो फ्रंट है वो स्पष्ट करे, ये मैं आग्रह करता हूं सर। श्री उदय प्रताप सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सहित देश में एफसीआई के भंडारण के लिए उन्होंने खुद के गोदाम बनाए हुए हैं, लेकिन हम देखने में आता है पूरे देश में जो एफसीआई जिन गोदामों में अनुबंध के माध्यम से भंडारण करती है और जो एफसीआई के स्वयं के गोदाम हैं, तो जो हानि होती है, क्षति होती है एफसीआई की, वो स्वयं के जो भंडारण जहाँ उनके कर्मचारी अपने देखने के भंडारण करते हैं वहाँ ज़्यादा क्षति होती है और जो अनुबंध के आधार पर जहाँ पर भंडारण किया जाता है वहाँ क्षति कम होती है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या आगे आने वाले समय में जिस योजना में एफसीआई को कम से कम हानि हो, क्या उस दिशा में मंत्रालय आगे बढ़ेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश से जुड़ा और पूरे देश से माननीय सदस्य ने पूछा है। कुल भंडारण क्षमता स्वयं की और किराए की 413 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता है। राज्य एजेंसियों के पास 362,77,000 मैट्रिक टन। महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहती हूँ, 2014 के बाद से कहीं भी अन्न खराब नहीं हुआ। 2020 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज लागू करके साधारण व्यक्ति को नहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कहीं भी अन्न की बर्बादी नहीं हो रही। रमेश माझी। में कितना एफसीआई गोडाउन है, इसका कैपेसिटी क्या है, नया गोडाउन खोलने के लिए कितना प्रपोजल उड़ीसा से आए हैं और नया गोडाउन के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है। धन्यवाद स्पीकर महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय,
पूरे देश के लिए मैंने अभी आपको बताया था, उड़ीसा के लिए हमारी सरकार पूरे देश के लिए सतत प्रक्रिया है और उड़ीसा में अपने गोदाम केवल 565 है और किराए पर 1552 गोदामों की कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोडाउन की व्यवस्था हमारी सरकार लगातार कर रही है। मैं माननीय सदस्य के सामने एक विषय जरूर रखना चाहती हूँ, ये जो साथ में खड़े हैं मैं उनको भी एक संकेत देना चाहती हूँ। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि गेहूं चावल बर्बाद हो रहा है। यदि मैं 2014 के पहले जाऊं तो कितना बर्बाद होता था ये आंकड़े में प्रस्तुत कर सकती हूँ। आज कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, कहीं बरसात के कारण या बाढ़ आने के कारण कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा। श्री जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पूरे देश के उत्पादन का, और माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में हमने देश के 80 करोड़ों को कोविड के दौरान पिछले 2 वर्षों से दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रखने की कठिनाई में एफसीआई कर रही है, और इन दौरान उत्तर प्रदेश से साइलो बनाने की मांग, क्योंकि माननीय वरिष्ठ मंत्री जी मौजूद हैं कि पूरे देश में जो एफसीआई के मौजूदा गोडाउन है इसकी जगह पे अब साइलो गोडाउन बन रहे हैं, और उसकी जो डिमांड है कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में उसकी क्या नीति है, और क्या उत्तर प्रदेश में साइलो गोडाउन की और स्वीकृतियां जारी करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, साइलो सिर्फ गेहूं रखा जाता है, चावल नहीं रखा जाता। जहां जरूरत है उसके लिए उत्तर प्रदेश में भी स्वीकृति हुई है। चावल और गेहूं दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए चावल कभी साइलो में नहीं रखा जा सकता। माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश की बात की है, मैं उनके पास पूरी सूची उपलब्ध करा दूंगी। सदस्यगण, पीयूष गोयल जी। माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश भर में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे अनाज को बड़े एफिशिएंटली हैंडल किया जा सके, अनाज को बहुत अच्छी तरीके से वितरित किया जा सके। और इसके लिए पूरे सदन को जान के खुशी होगी कि रेलवे मंत्रालय, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, अन्य जो सरकारी विभाग है और कई राज्य सरकारों की मदद से हम आज देश में 249 साइलोज, जिसकी कुल कैपेसिटी 111 लाख मेट्रिक टन होगी, इसका काम शुरू करना, उसका काम प्रारंभ कर दिया है। हर एक प्रदेश में ज्यादा आवश्यकता दिखी वहाँ पे ये साइलोज आ रहे हैं, ये हब एंड स्पोक मॉडल में आ रहे हैं, जिससे एक जगह पर बड़े पैमाने पे चावल को लाया जाएगा और फिर छोटे छोटे इलाकों में, क्षेत्रों में स्पोक्स के माध्यम से ये चावल लोकल उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश की बात की गई, मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हरदोई, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, रामपुर, जलाऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, भदोई, मेरठ, अमेठी, औरैया, बागपत, बलरामपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, मऊ, फरुखाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, श्रावस्ती, बुलंदशहर, झांसी, सिद्धार्थनगर, कानपुर, संभल, चंदौली, बदायूं, बांदा और उन्नाव, इतने सारे क्षेत्रों में ये चावल के साइलोज आ रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता ने
ऐतिहासिक प्यार योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार को दिया है। मैं समझता हूँ सरकार भी दिन रात सेवा में लगी है, जनता की सेवा में लगी है। एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जाल चावल के साइलोज का मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो आशाएं अपेक्षाओं को पूरा करने का काम मोदी जी ने शुरू किया है, जिसका काम योगी जी दिन रात आगे बढ़ा रहे हैं, इसका एक प्रमाण जनता के सामने रखा गया है। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए आप सब चुनकर आए हैं। आप अपनी बात सदन में रखें, मुद्दों को सदन में उठाएं। जो विषय आप नारेबाजी कर रहे हैं, अच्छा हो, मैं आप सबको शून्यकाल के अंदर परमिशन दे रहा हूं। आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। शून्यकाल के बाद आपको बोलने का मौका दूंगा। आप अपनी बात चर्चा से देश की जनता के सामने पहुंचाएं। अगर कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं तो ये सदन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। देश में संसद लोगों की अभिव्यक्ति के लिए, लोगों की भावनाओं को उठा करने के लिए, प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण समय में आप नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लाते हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देश की जनता चाहती है सदन चले, यहाँ चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति इस लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन अगर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप सीट पर जाकर बैठिए। ये नारेबाजी करने के लिए आपको सदन में नहीं भेजा है, ये तख्तियां लाने के लिए सदन में नहीं भेजा है। बहुत महत्वपूर्ण समय है संसद का और आप हमेशा नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।